आखिरकार 5 वर्ष बाद विधायक संजय पुराम के प्रयास हुए सफल। नमस्कार दर्शकों, मैं नरेश बोपचे और आप देख रहे हो सत्य को जानो न्यूज़ चैनल। और फिलहाल हम आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के सालेकसा तहसील के दरेकसा क्षेत्र के चांद सूरज इस जगह पर है। आखिरकार 5 वर्ष बाद विधायक संजय पुराम के प्रयास हुए सफल। सालेकसा तहसील के चांद सूरज इलाके में 14 किलोमीटर लंबा जमीन के अंदर प्लास्टिक पाइप का भूमिगत नहर बिछाने के काम का भूमि पूजन आज विधायक संजय पुराम के हाथों संपन्न हुआ, जिससे क्षेत्र की 600 एकड़ से अधिक कृषि की जमीन को पानी मिलेगा और किसानों को इसका लाभ खरीफ और रबी फसल के लिए मिलेगा। देखिए क्षेत्र के सरपंच और सालेकसा पंचायत समिति के पूर्व उपसभापति ने इसको लेकर क्या कहा। हमारे साथ में मनोज विश्वकर्मा जो सालेकसा पंचायत समिति के पूर्व उपसभापति रह चुके हैं, वो हमारे साथ में। हमें बताइए जी, यहाँ पे जो कैनल बन रहा है भूमिगत जी हो, तो इसके पहले यहाँ के कितने किसानों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा और अभी इससे यानी कितने किसानों को इसका फायदा मिलेगा, और क्या कहोगे इस पूरे कार्य के बारे में? विधायक महोदय का क्या प्रयत्न रहा? ये ऐसा हुआ कि 5 साल पहले यहाँ आमदार दूसरे थे, कोरोटे जी थे। उससे पहले संजय पुराम इसके पहले आमदार यहाँ रहे। ये अंडरग्राउंड का यह काम बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। आमदार संजय पुराम के रहते में यहाँ हमको ये अंडरग्राउंड रेलवे की परमिशन लेके ये पार कराए थे। उसके बाद चुनाव हार गए। बाद में दोबारा इस क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा थी कि हम आमदार 5 साल देख लिए कोरोटे के भी कार्यकाल को, मगर कोई एक पैसे का काम नहीं हुआ आगे नहर के विषय में। उनने सीमेंट रोड नाली ये सब बनाया, मगर ये जो सिंचाई का मामला है किसानों से जुड़ा, इस पर उनने कोई काम नहीं किया। कई बार उनको निवेदन दिए, कोई हर कार्यक्रम में आते थे मंच में उनको कार्यक्रम में निवेदन देना कि भाई ये हमारा नहर का जो मुख्य विषय है किसानों से जुड़ा है, ये पानी कोपालगढ़ दल्ला टोला के किसान, दलदल कुई के किसान ये समृद्ध कब होंगे? यहाँ हजारों एकड़ ज़मीन है जो एक फसल होता है बस, और उसके बाद पानी के कारण सब दोबारा दूसरी फसल ले नहीं सकते। बाकी उस साइड के भाग में जो दूसरी कैनल है 1 नंबर, उसमें सिंचाई का साधन होने से धने गांव तक, उधर दलदल कुई तक के लोग सिंचाई का माध्यम से फसल का लाभ ले रहे हैं। मगर हमारे यहाँ इस बाजू में कम से कम 500-700 हेक्टेयर ज़मीन है जो सिंचाई से वंचित है। इसमें जमाकुड़ो है, कोपालगढ़ है, दल्ला टोला है, ठुबलू टोला है, आमा टोला गांव है ना, ये सब बहुत सारे गांव है। भरी टोला है एक जमाकुड़ो में, उधर दलदल कुई, ये सब गांव अभी इससे अब हमारे को ऐसा लग रहा है कि ये पानी अब, और काम भी इतना अच्छा ठेकेदार को मिला है कि धड़ाके से मैं कल देख के आया, कोपालगढ़ तक पूरे सब तरफ खोदना और पाइपलाइन डालना चालू है। उनका काम तीव्र गति से चालू है। और आज इसके लिए हम आमदार साहब को बुला के इस कार्यक्रम के लिए आगे रूपरेखा तैयार करें, और जो गांव छूटे हैं उसको भी हिदायत दे अधिकारी को और कॉन्ट्रैक्टर को कि जो गांव छूटे और किसान जहां बोलता है उसके हिसाब से पाइपलाइन उनके खेतों में जाना चाहिए, कोई भाग छूटे। मुझे एक बात बताइए कि अभी तक जो है वो जमीन के ऊपर से कैनल जाता था, अभी ये जमीन के अंदर से जा रहा है, पाइप से जा रहा है, तो इसके बारे में आपको कुछ समझ में आया क्या? ये बहुत अच्छी योजना है। इससे किसानों की ज़मीन बर्बाद भी नहीं होती। भू संपादन के मामले में कई दिन तक चक्कर काट रहे। अभी भी ये बेवटो धरण के भू संपादन का केस देवरी एसडीओ के पास पड़ा है पेंडिंग। मैं खुद उनके लिए लड़ाई लड़ा, कई बार गए, वो कोई सम्मति पत्र किसका कुछ था। ऐसे कई किसान है बेचारे आदिवासी जिनकी ज़मीन की अभी तक मोहब्बत लगी। तो फिर ये अभी जो अंडरग्राउंड पाइप जा रहे हैं, तो फिर किसानों को पानी कैसे पहुंचेगा? पाइप इसका हमने देखे जा के बीच बीच में वाल दे रहे हैं, और कुछ जहां ले जाके तालाब की इसमें वाल खोल देते हैं, वहां वाल छोड़ दिए, वहां पानी भरेगा तालाब में, और नीचे कमांड एरिया है तालाब का, उसके नीचे पूरा सिंचाई होगी। ऐसे बहुत सारे गांव हैं। तो अभी लगभग कितने जगह को, किसानी को, खेती को, जमीन को यानी इसका फायदा मिलेगा? वैसे बेवटोला धरण का लाभ क्षेत्र है 1400 हेक्टेयर लगभग। इसमें वो नंबर 1 कैनल से जो उस साइड का है 400 हेक्टेयर ज़मीन का है। इधर कम से कम मेरे ख्याल से 500-700 हेक्टेयर ज़मीन को सिंचाई होगी, ऐसा भी इन्होंने बताया। तो अभी इसका जो श्रेय है किसको जाएगा? इसका श्रेय तो जैसे सबसे पहले डैम बनाने के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसमें महादेवराव सीवनकर सिंचाई मंत्री थे, और अभी उस पे उसी तर्ज पे काम अभी संजय जी पुराम कर रहे हैं। जो अभी आगे काम दिख रहा है और लोगों को उनसे
अपेक्षा भी है और इन्हीं से ही इच्छा है कि ये कर पाएंगे। और आगे अभी उन्हें और घोषणा की है, इसके लिए जो भी निधि कम जाएगी सिंचाई विभाग से जितना पैसा लगेगा प्रोविजन कर मैं करवा के दूंगा पैसा देने का। उन्हें ये आश्वासन आज सभी में को दिए सभा में। तो देखा दर्शकों, अभी यहाँ पे भूमिगत जो पाइपलाइन का कैनल का जो है भूमि पूजन यहाँ के विधायक संजय पुराम इनके हस्ते संपन्न हुआ। और यहाँ पे हमारे साथ में उपस्थित थे सालेकसा पंचायत समिति के पूर्व उपसभापति, और उन्होंने इस पूरे कैनल को लेकर इसका कितना फ़ायदा मिलेगा और किसका प्रयत्न से ये मंजूर हुआ, सारी बातें उन्होंने बताया। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे साथ में इस ग्राम के महोदय, सबसे पहले परिचय दीजिए, आप कौन से ग्राम पंचायत से सरपंच हो? जी, टोयागुंदी ग्राम पंचायत के सरपंच अरविंद झलारिया। ये जो भी कैनल बन रहा है इससे कितना फ़ायदा मिलेगा किसानों को और किसके यानी प्रयत्नों से मंजूर हुआ है? जी सर, देखा जाए तो इसके पहले इस पंचवार्षिक के पहले संजू भाऊ फिर से विधायक रहे थे। उनके माध्यम से ये मंजूरी हुई थी, जिनसे भूमिगत जो पाइपलाइन भी हो रखे हैं रेलवे के नीचे से, और अभी उनके प्रयासों से ही पुनः यह काम चालू हो रखा है और यह काम प्रगति पर है, अच्छा काम हो रहा है। तो अभी इसका फ़ायदा जो है कितने किसानों को मिलेगा? जी सर, अभी जो फ़ायदा मिलना है लगभग 600 एकड़ में इसका फ़ायदा मिलना रहेगा सर। तो ये जो अंडरग्राउंड हो रहा है ये सही है कि ऊपर जो ज़मीन पे होता है वो सही है? सर, एक तरह से देखा जाए सर, जो पानी के जो उपयोग होना है सर, वो एक पाइपलाइन के माध्यम से एक अच्छा उपयोग होता है कि ये जिस तरह से खुले में छोड़ने से सर पानी का बहाव अधिक होने से वो वेस्टेज होता है सर। तो देखा दर्शकों, हमारे साथ में यहाँ के सरपंच थे टोयागुंदी के, और उन्होंने कहा कि जो भूमिगत जो पाइपलाइन होती है उससे जो है पानी का वेस्टेज भी कम होता है। और इसके पहले जो यहाँ के उपसभापति थे पूर्व, उन्होंने बताया कि किस प्रकार भूमि का भी बचत इससे होता है।